नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग पिपराइच में हैं और पिपराइच विधानसभा है। आपको बता दें कि यहाँ पे एक से बढ़कर एक नेता लोग हैं, एक से बढ़कर एक पूंजीपति लोग हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाया गया रोड है और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप कभी भी अगर इस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको पैर धो कर के इधर से जाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी उम्र के हों। यदि आप 5 साल के हों या 50 साल के हों, इस रास्ते से आप जाएंगे तो आपको शूज़ हाथ में लेना पड़ेगा और आपका बैग या आपका साइकिल या जो भी चीज़ें हैं वो आपको किसी भी तरीके से सुरक्षित ले जाकर के सोनबरसा से पिपराइच वाले मार्ग तक पहुंचाना है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कब से है और इसका निवारण क्यों नहीं हो रहा है। क्या नाम है चाचा जी? और बिहारी सिन्हा, लोकतंत्र सेनानी। सर, ये जो रोड पे जो है ये पानी लगा हुआ है, इसका कोई निवारण नहीं है? पहले नाली का पानी इधर बह जाता था, अब एकदम नाली बंद है। सारी पानियाँ जो है कि एकदम बगीचा से लेकर के इधर तक भरा हुआ है रोड पर। अब बताइए, स्कूल बच्चे जाते हैं सुबह के टाइम में जब, तो कितनी दिक्कत होती है कि अपना जूता मोजा निकाल करके, पैंट निकाल करके वहाँ गाड़ी रुकती है तो जाते हैं सब। अभी तो ये पोजीशन है इस समय की। क्या नाम है सर आपका? नागेश त्रिपाठी। सर, ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाया गया रोड है, इस रोड की हालत तो मुझे लगता है कि किसी गटर से कम नहीं है। क्या इस पे जो यहाँ के अधिकारीगण हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है, नज़र नहीं आ रहा है क्या? इस संबंध में पूर्व में यहाँ की ईओ साहब और चेयरमैन साहब, यहाँ तक कि बड़े अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत कराया जा चुका है, जिसका कोई निवारण नहीं हो रहा है। यहाँ जल निकास की बहुत बड़ी समस्या है। ये सड़क तालाब में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर विकास जो कहती है सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर, वो पूरी तरह से धरातल पे दिख रहा है। मेरा मानना है कि ये इसका निवारण यदि नहीं हुआ तो लोग नई नई बीमारियों से ग्रसित होंगे और यह समस्या हम लोगों के लिए ज्वलंत है और निवारण होना चाहिए। मेरी सरकार से, नगर पंचायत के जिम्मेदारों से अपील है कि इसका त्वरित समाधान हो। ये बताइए, ये जो पानी लगा हुआ है इसको लेकर क्या कहना है? पानी के लिए परेशानी तो सबको है, जो भी आ जा रहा है, और इसके लिए अब न सभासद सुन रहे हैं न चेयरमैन इस पे देख रहे हैं। इसको क्या कहा जाएगा? अभी आपको बता दूं, यहाँ से एक महाशय गए हैं, जब पानी की बात की गई है तो कह रहे हैं बारिश है तो पानी नहीं लगेगा। तो अगर महाशय वो मेरा वीडियो अगर दोबारा देख लें तो मैं इनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, बारिश का समय है तो बाहर टेंट लगा कर रहिए, बिल्डिंग में क्यों रहेंगे? बारिश का मज़ा आप भी लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शर्म आना चाहिए इस देश पे ऐसे लोगों का जो चाटुकारिता करते हैं। ये जो रोड पे पानी लगा हुआ है इसको लेकर क्या कहना है आपका? इसको क्या कहना है? हर साल की तो यही बात होती है, हम जितने पैसे लगाकर खेती करते हैं नाली साफ करने के लिए, सभासद के पास जाइए तो सभासद बोलते हैं मेरी बात चेयरमैन नहीं सुनते हैं, और आप लोग जो करना आप लोग करिए, हमारी बात चेयरमैन नहीं सुनते। बताइए किस लिए सभासद, किस लिए चेयरमैन है? हम किसका जवाब दीजिए? सरकार दे, चेयरमैन दे, सभासद दे, जो भी यहाँ के सब कोई जवाब। पूरे जाकर देखिए, हर जगह पानी जमा हुआ है। वार्ड नंबर 1 में जाकर देख लीजिए। क्या नाम चाचा जी? दुखराम शर्मा। इसको लेके क्या कहेंगे? अरे बाबू, हमन के खेती कैल बा, हुंडा वाला खेत है, सारा बुड़ गइल बा, केहू सुनवैया है नहीं। हम लोग गरीब आदमी, काशी बनारसी का है ये खेती, हम लोग करते हैं, और होता है तो लेते हैं, नहीं होता है तो लेते हैं। अब हम उन लोग के केहू सुने वाला नहीं बा। हाँ, डोनेरिया में जाके कहला सरपन बनेगा, सरपन नहीं बनेगा, भदवारा आ गई है तब अना है, नारी का पास कैला है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ इस देश की जनता से, इस देश के ठेकेदारों से और अधिकारीगण से और जिम्मेदार लोगों से, कि क्या आप लोगों का विकास का काम बरसात में ही शुरू होता है? बाकी जो 8 महीना होता है, ठंड का समय होता है, गर्मी का समय होता है, उस समय नहीं हो पाता है। और जब सवाल करिए तो कहेंगे बरसात का समय है, बरसात खत्म हो जाएगा तो बनेगा। और जो वो लोग बना करके शुरू करते हैं ना, बरसात के समय में वो भी टूट करके खत्म हो जाता है। ये इधर दिखाइए, जरा लेके आइए। अभी ये भी तो, अभी मैं आप आगे एक रास्ता और है उसको भी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जरा इसको भी दिखाइए। देख रहे हैं ये गोबर, इसमें कितना कचरा, कितना गंदगी है, इसका पूरा पानी इसी रोड पे जा रहा है। ये किसकी गलती है? ये आम जनता की गलती है या विधायक मंत्री सांसद की गलती है या ठेकेदार की गलती है? यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो चेयरमैन हैं, क्या किसकी गलती है? ये सवाल करने पे उनके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा, बहुत सारा वो लोगों के पास जवाब होगा कि इस चीज़ का जवाब हम दे देंगे। ज़रा ये दिखाइए,
ये भी देखिए, ये भी एक रोड है। क्या दिक्कत है, ये रोड क्यों आधा यहाँ बना हुआ है, 20 मीटर छूट गया है? नगर पंचायत द्वारा जो है इस रोड का प्रस्ताव किया गया था जी। रोड शुरू होने से पहले जी। जो प्लाटर है जिसने इसकी प्लाटिंग किया था जी। सड़क का सीमांकन उसने ईंट को लगा करके कर दिया था। पूरा रोड, इस पूरे कॉलोनी का जो भी रोड है उस सीमांकन के आधार पे बना है जी। यहाँ पर आकर के जो 20 मीटर ये जो अवशेष है, इस संबंध में हमने उच्च अधिकारियों से लेकर के ईओ, चेयरमैन सभी लोगों को बताया, लिखित प्रार्थना पत्र दिया। सारे मोहल्ले वासी हम लोग वहाँ पर गए, अनुरोध किए कि मैडम उसको बनवा दीजिए। चेयरमैन साहब से भी कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। माननीय विधायक से इस संबंध में अवगत कराया गया, हम सारे लोग यहाँ से गए थे। विधायक जी ने कहा भाई वो रोड बना दीजिए, लेकिन ये बात विधायक जी के कहे 1 वर्ष हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, अच्छा। फिर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि विधायक जी के कहे हुए चीज़ का भी कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद ईओ साहब से लगभग 1 महीने पहले उनसे मैंने कहा कि मैडम इसको देखो, उन्होंने कहा एक प्रार्थना पत्र दीजिए। हमने प्रार्थना पत्र दिया, फिर भी कुछ नहीं। उस संबंध में पूछा जाता है तो कहती हैं कि हो जाएगा, लेकिन प्रभाव में आकर के ये लोग कोई भी कार्यवाही करने से बच रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी जब प्रस्ताव दिया जाता है अधिकारीगण को तो वो लोग कहते हैं हो जाएगा, पर ये होता क्यों नहीं है, यही नहीं समझ में आता है। ये आप लोगों के यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए कैसे जाते होंगे? पानी में घुस के जाते हैं। अभी तो समस्या जो आज की है वो बड़ी नहीं है। जब ये पानी जल जमाव जब सूखेगा तो एक से एक बीमारियों को जन्म देगा। हाँ, बच्चे बीमार होंगे, उनको लेकर हॉस्पिटल दौड़ा जाएगा। ये रोड है, वह समस्या सबसे बड़ी आने वाली। ये जो पानी में खड़े हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा क्या आ रहा, सजा आ रही है कि आने जाने में हम लोग का सुविधा हो रही है। हम लोग को यहाँ से आने जाने के लिए मतलब गाड़ी खड़ा करके मतलब पैदल ढकेल के ले जाना पड़ता है। आने जाने में ये सुविधा हो रही है। बच्चों को हम लोग स्कूल ले जाते हैं, बच्चे जूता चप्पल अपना निकाल करके फिर इस पार से उस पार कराते हैं। फिर वहाँ से जब स्कूल छूटता है तो उधर से फिर जूता चप्पल अपना निकालते हैं, फिर उस पार से इस पार लाते हैं। यानी बच्चा स्कूल जाने के लिए 2 बैतरणी नदी पार करता है। जी जी। एक ये है और एक जो पहले दिखाया है, वो है। हाँ, और सबसे बड़ी डर ये है कि हम लोग रात में आ रहे थे पैदल तो उसमें सांप बैठा हुआ था। अगर किसी को काट लेता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, कोई जो जिसको काटेगा उसका जिम्मेदार वही होगा। अधिकारीगण या जो विधायक मंत्री सांसद, उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। इन लोगों से कई बार हम लोग कह चुके हैं। वो आपके घर पे आएंगे, बैठेंगे, चाय पियेंगे, आश्वासन थोड़ा बहुत देंगे, दुख व्यक्त करेंगे, चले जाएंगे। एप्लीकेशन भी इस पे हम लोग डाल चुके हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं होगी सुनवाई भाई, जब अब इतने प्रभावशाली लोग हैं तो कहाँ सुनवाई होगी? नहीं, इस पे मतलब ये है कि आप लोग इस समय जो है या इस क्षेत्र के जो भी लोग हैं जी इधर से गुजरते हैं, वो एक तरह से कहा जाए तो कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं। एकदम बिल्कुल भाई, जब कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो कोई मतलब ही नहीं है, वो कीड़े मकोड़े ही हैं। है ये भाई, कीड़ा मकोड़ों से बदतर हम लोग की जिंदगी हो चुकी है कि सारा रोड यहाँ से वहाँ तक बनी हुई है, ये बनी कंप्लीट है, वहाँ पे पानी लगा, यहाँ पानी लगा है। अब आपको इस पार से उस पार जाना है तो भैया सोचिए पहले कि जाएंगे किस तरह से, किस साइड से निकल के जाएंगे आप। कल रात में गाड़ी हमारी स्लिप करके हम उस पार गिर गए। बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? 2 लोग इस पे और रात में गिरे हुए हैं। अभी इस रास्ते से आप लोगों का आना जाना रहता है, कैसे इस रास्ते से आप लोग आते जाते हैं? रास्ते से जब भी बाइक से आते हैं तो अक्सर गिरने का डर रहता है। और पिछले 1 साल से जो नाली है वहीं बंद है, 1 साल से पानी नहीं निकल रहा है। बरसात तो अभी हुई है, लेकिन 1 साल पहले से पानी इसी प्लॉट में इकट्ठा हो रहा है, जिससे मच्छर वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगते हैं और जिससे बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। अभी इसके लिए जिम्मेदार जो है, जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं वही हैं, क्योंकि ये सारा मामला उनके संज्ञान में है और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि उनकी जवाबदेही बनती है कि अगर नाली बन रहा है, बजट पास हुआ है, पेमेंट हुआ है, तो उसको कनेक्ट करें दूसरी नाली से, नहीं तो पानी तो वहीं रह जाएगा। आप वहाँ पीछे देख सकते हैं ना कि वहाँ पे ब्लॉक है, नाली का कोई कनेक्शन ही नहीं है। आसपास के घरों से जो भी पानी गिर रहा है वहीं तक रुक जा रहा है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को संज्ञान में लेकर के यहाँ के जो विधायक जी हैं, क्योंकि भाई इस क्षेत्र के सबसे सर्वोपरि उनको ही माना जाता है, तो अगर ये वीडियो विधायक तक जा रहा है या नहीं भी जाए तो विधायक तक आप लोग पहुंचा दीजिए और उनको दिखाइए कि वास्तव में आपके पिपराइच में जो आपका कार्यकाल क्षेत्र है, जहां पे आप आते जाते हैं, हमेशा उठते बैठते हैं, जहां पे आपके लाखों करोड़ों लोग हैं, उस जगह का अगर ये हाल है तो सोचिए आने वाले समय में जिस दिन आप सत्ता से हटेंगे तो लोग आपके बारे में क्या क्या चीज़ें कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के संज्ञान में लेकर के अधिकारीगण इस पर जांच करें और जो भी उचित कार्रवाई करने लायक हो वो करें और इस रोड को बनवा दें और वो जो पानी निकलने का, जो वहाँ रोड पे पानी लगा हुआ है, उसके निकलने का कोई उचित प्रबंध करें।